तो प्यारे बच्चों, कैसे आप? मैं हैरी सर और आप हैं अपने बहुत ही प्यारे यूट्यूब चैनल कैरियर प्लस पर, जिस पर हम परसेंटेज की क्लास नंबर 6 लेके आ चुके हैं। और आपसे मैंने पहले ही कहा था, बहुत ही यूनिक तरीके से आपको परसेंटेज कराया जा रहा है टाइप बाय। ऐसा नहीं है कि एक दो वीडियो हमने बना दी पार्ट 1 पार्ट 2 और आपको सारा खत्म, ऐसा बिल्कुल नहीं हम करने वाले। एक एक कॉन्सेप्ट को, एक एक टाइप को बड़ी बारीकी से आपको समझाया जा रहा है, क्योंकि आप अपने बहुत ही प्यारे यूट्यूब चैनल कैरियर प्लस पर हैं। और आप सभी को पता है आज जो हमारा टाइप है, थंबनेल में आपने पढ़ लिया होगा, वो है मूल्य, खर्च और खपत पर आधारित। रेट, एक्सपेंडिचर एंड कंजप्शन पर आधारित आज हम क्वेश्चन यहाँ पे करने वाले हैं। और आप सभी को पता है, जो आपका चहेता प्लेटफॉर्म है पढ़ाई की पंचायत, इस पर चैप्टर आप सभी को पता है कि आपका चैप्टर जो है वो परसेंटेज है। चैप्टर आपको पता है कि आपका चैप्टर क्या है, परसेंटेज है। और आपका जो टॉपिक है वो है आपका आज का रेट, एक्सपेंडिचर एंड कंजप्शन, मूल्य, खर्च और खपत पर आधारित आज हम सवाल करेंगे। पहले इसका समझेंगे कॉन्सेप्ट क्या है और किस तरीके से किस किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। यूनिक तरीके से बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझाऊंगा, ध्यान से समझिएगा सारी चीजों को। देखो हम बात क्या कर रहे हैं, मूल्य, खर्च और खपत की। मूल्य, खर्च और खपत, ठीक है। मूल्य, खर्च और खपत की हम क्या कर रहे हैं, यहां पे बात कर रहे हैं और बड़ी बारीकी से हमें इसको समझना भी है, ठीक है। देखो देखो मूल्य होता है आपका रेट, ठीक। ये होता है आपका एक्सपेंडिचर, शॉर्ट में लिख देता हूं। और खपत होती है आपकी कंजप्शन, ठीक। तीनों को बड़े ध्यान से हम समझेंगे कि तीनों का अर्थ क्या है और तीनों का यहां पे मतलब क्या बनता है। देखो ध्यान से, मैं आपको बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ समझाऊंगा और बड़े यूनिक तरीके से आपको बताया जाएगा। देखिएगा ध्यान से, मैं आपसे बच्चा अगर कहता हूं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, कि मैं दुकान पर गया और दुकान पर मैंने एक पेन खरीदा। क्या खरीदा? एक पेन। पेन से हम समझाते हैं कि पढ़े लिखे बच्चों को पेन से जल्दी समझ में आएगा भाई। पेन हमने खरीदा और हमने जब पेन लिया तो हमें पता चला कि पेन का जो रेट है पेन का, वो है 6 रुपए। कितना है? 6 रुपए। पेन का रेट कितना है? 6 रुपए। और मैंने सोचा अगर एक पेन 6 रुपए का है तो मैं 5 पेन खरीद लेता हूं। कितने पेन खरीद लेता हूं? पेन कितने खरीद लेता हूं? 5, ठीक है। तो मैं देखूंगा यहां पर, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, कि अगर मैंने सोचा कि एक पेन की कीमत 5 है और मैं 6 है और मैं 5 पेन खरीद लेता हूं, तो पेन के लिए जो खर्चा होगा, जो एक्सपेंडिचर होगा, वो कितना होगा? 30 रुपए का होगा कि नहीं? तो ये आपका आर हो गया। और ये जो पेन है, जो क्वांटिटी है, वो क्या कहलाएगी? आपकी कंजप्शन, मतलब क्या कहलाएगी? आपकी खपत। जो हम क्वांटिटी ले रहे हैं, जिन वस्तुओं की हम संख्या ले रहे हैं, या हम किलो में ले रहे हैं या ml में ले रहे हैं, मिलीलीटर में ले रहे हैं, किसी में ले रहे हो, तो अगर हमें पता होना चाहिए कि जो हम वस्तुएं हम खरीद रहे हैं, जो ले रहे हैं, वो आपकी क्या होती है? कंजप्शन होती है। बात आई कि नहीं समझ? अब एक चीज बड़ी बारीकी से समझिएगा, यहां पर जो कॉन्सेप्ट बनता है वो हमें ये तो पता चल गया कि हम रेट का कंजप्शन में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्सपेंडिचर आएगा। भाई कॉन्सेप्ट तो हमें समझ में आ गया कि हमारी जो लाइन यहां पे बनेगी वो कैसे बनेगी। थोड़ा सा समझ लेते हैं बारीकी से। देखो हमें ये तो समझ में आ गया कि हमारा जो एक्सपेंडिचर जो होगा, जो हमारा एक्सपेंडिचर जो होगा, वो रेट इंटू कंजप्शन, रेट इंटू क्या होगा? कंजप्शन होगा। बात आई समझ में? और अगर मैं आपसे कहूं कि आपको रेट निकालना है, देखो मैं आपने बार बार पे हिंदी नहीं इसमें बोलूंगा, क्यों? क्योंकि ये सब छोटे हो जाते हैं, हिंदी में थोड़े लेंथी है। एक्सपेंडिचर खर्च हो गया, रेट आपका मूल्य होगा, कंजप्शन हो गया आपका खपत, ठीक है कि नहीं? अगर मुझे रेट पता करना है तो मैं एक्सपेंडिचर में कंजप्शन का डिवाइड दूंगा, ये नीचे चला जाएगा। और अगर मुझे कंजप्शन का पता करना है तो मैं एक्सपेंडिचर में रेट का डिवाइड दूंगा। चीजों को समझिएगा बड़ी बारीकी से, है कुछ नहीं इसमें, सवाल के कॉन्सेप्ट बहुत जल्दी आपको समझ में आएंगे। आप एक चीज समझे,
एक चीज हमें समझनी ये है, देखो हम टाइप बाय चलेंगे और टाइप बाय आपको सारी चीजें समझाएंगे भी, लेकिन कॉन्सेप्ट की हम बात जरूर करते हैं। कॉन्सेप्ट की बात इसलिए करते हैं कि अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो सारी चीजें आपके माइंड में ही क्लियर हो जाएंगी, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। बात है कि नहीं समझ में? तो ये चीजें क्लियर हो गई। अब हमें समझना क्या है कि हम जो पहली कंडीशन जो समझेंगे, जो पहली जो कंडीशन समझेंगे वो किस हिसाब से, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, मैं हट जाता हूं साइड में, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिएगा मैं आपसे कहता हूं कि यहां पर हमने तीन चीजें देखी। क्या देखी? एक हमने रेट देखा, एक हमने एक्सपेंडिचर देखा और एक हमने कंजप्शन देखा। इसमें सवाल किस तरीके से बनेंगे उनकी इसमें हम बात करेंगे, सवाल किस तरीके से बनेंगे उनकी हम बात करेंगे। तो मैं आपसे कहूं कि अगर पहले जो सवाल बना वो केवल ये बनेगा कि ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, कि अगर रेट को कम कर दिया जाए तो खपत का रेशियो, जो खपत की कंडीशन है उस पर फर्क पड़ेगा, प्लस खर्चे पर भी फर्क पड़ेगा, दोनों चीजों पर फर्क पड़ेगा। तो एक चीज मेरी बात को ध्यान से समझिएगा कि अगर मैं आपसे कहूं, देखो सब पढ़ाते हैं उस तरीके से, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई एक्सपेंडिचर जो है वो क्या है, रेट इनटू क्या है, कंजप्शन है, तो आप कहेंगे सर सही बात है। अगर मैं आपसे कहूं, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, कि रेट जो है 20% बढ़ गया, कितना बढ़ गया? 20%। ठीक है, और आपको खर्चा वही रखना है तो ही इनका रेशियो आपस में बदलेगा, खर्चा वही नहीं रखना तो रेशियो आपस में नहीं बदलेगा। ये बात भी ध्यान रखनी है। क्यों? थोड़ा सा ध्यान से समझ लेते हैं कि मैंने कहा कि रेट 20% बढ़ गया, तो अगर चीजों को समझिएगा कि रेट पहले 100 था, बढ़कर कितना हो गया? 120 हो गया, और अगर हमें खर्चा वही रखना है तो मैं कंजप्शन को पहले वाले को 120 कर दूंगा और अब के को यहां पे 100 कर दूंगा, तब जाके इनका जो मल्टीपल होगा वो बराबर आएगा हमेशा कंडीशन। आपको सब रेशियो से समझाते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल सिंपल भाषा में आपको समझा रहा हूं, चीजों को समझिएगा। कैसे? अगर खर्च पर कोई परिवर्तन ना हो, तो मैं आपसे कहूं कि अगर खर्च पर कोई परिवर्तन ना हो, ठीक है, तो पहला जो टाइप बनेगा, पहला जो कॉन्सेप्ट बनेगा वो बनेगा किस हिसाब से, कि खर्च पर कोई परिवर्तन ना हो, खर्च पर कोई परिवर्तन ना हो। ध्यान से समझिएगा, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ बात कर रहे हैं, कोई परिवर्तन ना हो, चीजों को समझिएगा। तो खर्च पर परिवर्तन कब नहीं होगा? ध्यान से समझते हैं, जब खपत को कम कर दिया जाएगा या बढ़ा दिया जाएगा। सपोज कीजिए कैसे, कि कोई वक्त, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, तब ना आए समझ में तब मुझसे बोलिएगा कमेंट में, मेरी बात को ध्यान सुनिए। कोई व्यक्ति 50 किलो चीनी खर्च करता है, ज्यादा है बहुत, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो। अगर चीनी की कीमत 10%, 20%, 30%, 50%, 16 से 2/3%, 12.5% बढ़ जाती है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? अपनी खपत को कम करना पड़ेगा, कि उसके पास पैसा उतना ही है जो पहले था। मतलब खर्चा करने के लिए उसके पास पैसा उतना ही है जो पहले था। इस वजह से जो कंडीशन बनेगी वो क्या बनेगी, कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। तो अगर व्यक्ति जो सामान ला रहा है उसके मूल्य में अगर वृद्धि हो रही है तो उसे खपत कम करनी पड़ेगी, अगर मूल्य में अगर कमी हो गई तो उसे खपत ज्यादा करनी पड़ेगी। चीजों को समझेगा। तो यहां से जो कॉन्सेप्ट बनेगा वो क्या बनेगा, थोड़ा सा समझ लेते हैं, और बहुत ही बारीकी से लाइन वाइज में आपको लिखकर यहां पे समझाऊंगा। देखिएगा ध्यान से, मैं कहूं कि किसी वस्तु की कीमत पर, वस्तु की कीमत में ध्यान से समझिएगा 10% की वृद्धि हो जाती है, कि वृद्धि हो जाती, किसी वस्तु की कीमत में 10% की वृद्धि हो जाती है, तो वह खपत को कितना प्रतिशत कम करे कि खर्च पर कोई परिवर्तन ना हो।
कोई परिवर्तन ना हो। चीजों को समझेगा बारीकी से, बहुत ध्यान से। देखो बेटा, अगर मैं आपसे कहता हूं, पहले मैं इसको रफ करके यहां से उड़ाता हूं, इसकी जरूरत नहीं है, इसको बड़ी बारीकी से मैं आपको अभी समझा दूं, चीजों को समझिएगा, ठीक है। देखो मैंने कहा कि वस्तु की कीमत, कीमत क्या हो गई आपकी, रेट हो गई, ठीक, रेट हो गई। अगर मैं कहूं कि रेट जो है 10% बढ़ रही है, मतलब 10% का मतलब 10 से कितनी हो रही है, 11 हो रही है। बात को समझिएगा। तो जो कंजप्शन का जो रेशियो है वो 11 से 10 हो जाएगा। कारण बताया मैंने आपको अभी क्यों होगा 11 से 10। तो अगर मैं R इंटू सी करता हूं, मैंने आपको अभी बताया था अगर आपको एक्सपेंडिचर निकालना है तो R इंटू सी आना चाहिए, मतलब रेट का खपत में गुणा किया जाएगा, मतलब जितनी हम वस्तुएं खरीद रहे हैं तब जाके आपका खर्चा निकलेगा। अगर खर्चा सेम रखना है तो कंजप्शन का रेशियो बदल जाए। देखो खर्च पर कोई परिवर्तन ना हो, मैंने लिखा है, क्यों लिखा है, कारण यही है, मैंने लिखा है कि खर्च पर कोई परिवर्तन ना हो। क्यों लिखा है, इसीलिए लिखा है कि अगर रेट को कंजप्शन के रेशियो से बदल दिया जाएगा तो खर्च पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए कि अगर मैं यहां मल्टीप्लाई करता तो 110 आता खर्चा, यहां मल्टीप्लाई करता तो 110 आता खर्चा। इसका मतलब केवल खपत में कमी करनी पड़ेगी। मतलब यहां से देखें, अगर मूल्य में वृद्धि हो रही है, अगर किसी चीज का मूल्य बढ़ रहा है तो हमें वो कम यूज करनी पड़ेगी। कितना कम यूज करनी पड़ेगी, एक कितने से 11 से 1/11 हो गया आपका 9 सही 1/11%। बात आई कि नहीं समझ में। इस तरीके से हमें सवालों को सॉल्व करना है, उड़ाते हुए चलना है, कुछ नहीं करना, केवल ये ध्यान रखना है। अगर मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में इसको बताऊं कि अगर खर्चा जो है 10% बढ़ रहा है, 10% बढ़ रहा है तो कितना हो गया 1/10। 10% बढ़ रहा है तो कितना हो जाएगा 1/11, और 1/11 होता है आपका ये %। बात आई कि नहीं समझ में। इन चीजों का ध्यान रखना है। और उसके साथ ही देखो 2-3 प्रकार के यहाँ सवाल बनते हैं, टेंशन आपको लेनी नहीं है, घबराना नहीं है, पूरी क्लास में सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे कि पहले खर्च में कोई परिवर्तन ना हो, फिर मूल्य में और खपत में परिवर्तन होगा, ये दोनों पे सवाल बनेगा। फिर इनमें से किसी एक की कंडीशन नहीं दी होगी, आपको खर्चे की कंडीशन दे देगा, उसमें से सवाल बनेगा। तो हर टाइप का मैंने इस वीडियो में सवाल डाला हुआ है। तो पहले सवाल के साथ शुरुआत करेंगे और समझेंगे कि पहला जो सवाल है वो है क्या। देखो ये जीडी में आया हुआ है 21 का सवाल है, पहले मैंने जीडी का ही सवाल यहाँ पे डाल दिया है, ध्यान से समझिए। ड्यू टू इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ शुगर बाय 20%, बाय व्हाट परसेंटेज शुड द कंजप्शन बी रिड्यूस so that there is no change in the expenditure। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, हो जाने के कारण खपत को कितने प्रतिशत कम किया जाए कि खर्चे पर कोई परिवर्तन ना। पहले हम रेशियो मेथड से इसको समझ लेते हैं। तो मैं आपको बार बार पे कह रहा हूं कि भाई रेट जो है, रेट बढ़ कितना रहा है 20%। 20% का मतलब कितना है 1/5। आपको रट गया होगा पहली क्लास से अब तक। तो मतलब रेट अगर 5 से 6 हो रहा है तो कंजप्शन का जो रेशियो बनेगा, कंजप्शन का जो रेशियो बनेगा वो 6 से कितना बनेगा 5 बनेगा। चीजों को समझ लीजिएगा। इसका मतलब यहां से खपत को कितना कम किया गया है 1/6 कम किया गया है, ठीक है। और 1/6 मतलब 1 कम हुआ है, मतलब कितने से 6 से। 1/6 होता है आपका 16 सही 2/3, या फिर इसको लिख सकते हैं 16.66%। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन हमें इतना भी ना लिखना पड़े, तो हम सीधा सीधा करेंगे ऐसे कि हमें पता है कितना है 20% की वृद्धि हो रही है। 20% का फ्रैक्शन होता है आपका 1/5, वृद्धि हो रही है तो ये हो जाएगा आपका 1/6, और 1/6 का परसेंटेज निकलेगा फ्रैक्शन का तो 16.66 होगा। बात आई कि नहीं समझ में। अब सवाल नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे। देखो सवाल नंबर नेक्स्ट पर तो आप पहुंच गए। मैं हर क्लास में कहता हूं किसी को मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, किसी भी बच्चे को इस दुनिया में मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब अपने आप में मोटिवेट है। क्यों कहता हूं इसका कारण मैं बताता हूं कि अगर आप घर से निकले और आपने सोचा कि मुझे आईएएस की तैयारी करनी, तो आपके मन में क्या थॉट आएगा, आपके मन में थॉट ये आएगा कि आप ये सोचेंगे कि भाई आईएएस की तैयारी करनी है, 10 से 15 घंटे सब लोग बताते, तो 10 से 15 घंटे मुझे पढ़ना पड़ेगा। आ गया ना, मोटिवेट हो गए ना अपने आप, पता चल गया ना कितने घंटे पढ़ना। अगर मैंने कहा कि आप जीडी की तैयारी कर रहे हैं,
आप एक घर से जीडी की तैयारी करने के लिए निकले तो आपके मन में क्या थॉट आएगा? आपके मन में यही थॉट आएगा कि हम जीडी की तैयारी करने जा रहे हैं, हमें 2 से 3 घंटे पढ़ना है डेली। घर पर आ गया थॉट, पता चल गया। लेकिन मैं कहूं कि आप 2 से 3 की बजाय जो आप सोच के थिंकिंग कर रहे हैं उसको 4 से 5 घंटे में कन्वर्ट कर दें तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। तो मोटिवेशन की कोई जरूरत नहीं। अगर आप अपनी फैमिली की तरफ देखकर, अपनी खुद की कंडीशन देखकर अगर मोटिवेट नहीं हो सकते तो आपको कोई भी मोटिवेट नहीं कर सकता। जीवन भर याद रखना कि आप मोटिवेट केवल अपनी फैमिली को, अपने आप को देखकर या लोगों के व्यवहार को देखकर ही अपने आप को मोटिवेट कीजिएगा। तो लोग, हमारी जॉब नहीं लगी तो हमारे साथ कैसा व्यवहार करेंगे और जॉब लगने के बाद हमारे साथ कैसा व्यवहार करेंगे। ठीक है क्या? यही मैं बार बार पे कहता हूं, अपने माइंड को बदलिए, चीजों को समझिए और अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ठीक, देखो यदि किसी है या इसी नहीं है, किसी वस्तु की कीमत में 30% की कमी हो जाए तो खर्च पर कोई परिवर्तन ना हो, इसके लिए खपत को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए? खर्च पर कोई परिवर्तन ना हो, पहला ही टाइप, खर्च पर कोई परिवर्तन ना हो, 30% है। 30% का फ्रैक्शन कितना है? 3 बट्टे कितना है? आप कहेंगे सर 10 है। ठीक है, कम ही हो रही है तो कितना हो जाएगा आपका? 3/7। ठीक है, समझिएगा थोड़ा सा डिटेल में, बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो 10 से कितना? 13, सॉरी मैंने क्या, कमी हो रही है। ठीक है, 10 से कितना, सॉरी कमी हो रही है तो 10 से कितना आएगा? 7 आएगा। 10 से कितना आएगा? 7। ठीक है, बात है 10 से कमी हो रही है तो 10 से कितना आएगा? 7। तो 7 से कितना हो जाएगा? ये 10। ठीक है, अब कितना बढ़ा? 3। कितने से? 7 से। बात है कि नहीं समझ में? तो 3/7 हो गया। और 3/7 को अगर हम कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में तो ये हो जाएगा 300/7। ठीक, अब मिक्स फ्रैक्शन में लिख लीजिएगा और एक ऑप्शन यहां से हटा दीजिएगा तो आपकी कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगी। ठीक है, घबराना नहीं है। ठीक है, ऑप्शन में टाइपिंग में कंफ्यूजन हो सकती है। ठीक है, और इसका मिक्स फ्रैक्शन में आंसर मुझे आपको यहां बताना। बात आई कि नहीं समझ? ठीक है, चीजों को समझिएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो, अगर खर्च पर परिवर्तन नहीं हो रहा था तो कंजप्शन का और रेट का रेशियो चेंज हो रहा था, लेकिन यहां हम देखें तो सवाल में इफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीज by 12.5% and the consumption also increased by 20%, then tell the change the occurs on its expenditure। यदि किसी वस्तु की कीमत में 12.5% बढ़ जाए तो इसकी खपत भी 20% बढ़ जाती है, तो खर्च पर होने वाला परिवर्तन, मतलब कीमत बढ़ जाती है तो आदमी खर्च भी बढ़ा रहा है, टेंशन नहीं है, बढ़ाने दो। जो सबसे पहले बात कर रहा है रेट की, रेट कितना बढ़ रहा है? 12.5%। 12.5% का मतलब 1/8। 20% क्या? खपत। कंजप्शन कितना? 20%। 20% का मतलब कितना? 1/5। ठीक है, दोनों बढ़ रहे हैं, दोनों बढ़ रहे हैं, टेंशन नहीं लेनी, दोनों बढ़ रहे हैं। देखो ये भी बढ़ रहा है और ये भी बढ़ रहा है, तो ये 8 से कितना हो गया? 8 से कितना हो गया? 9। और ये 5 से कितना हो गया? 6। ठीक है, 2 से कट रहा है, काट दो, 2 से कट रहा है, काट दो। यहां से कितना? 4 पंजे 20 हो जाएगा और 9 तिया हो जाएगा 27। इसका मतलब ये कितना बड़ा है? यहाँ से 7 बड़ा है। कितने से? 20 से गुणा कितना यहाँ पे? 100। ठीक है, 20 से कितना? 5, 5 7 हो जाएगा 35। 35% आपका आंसर आ जाएगा। चीजों को समझिएगा, करना आपको कुछ नहीं है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, टेंशन नहीं लेनी आपको। ठीक है कि नहीं? अब आप कहेंगे सर मल्टीप्लाई क्यों है? R इंटू सी आपका एक्सपेंडिचर होता है भाई, कई बार बता चुका हूं, R इंटू टी आपका एक्सपेंडिचर, R इंटू सी आपका एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, अब सवाल नंबर अगले की तरफ बढ़ते हैं तो देखेंगे कि अगर ऐसा सवाल भी आ जाए तो घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक है, एक लाइन में भी इनको खत्म किया जा सकता है, एक लाइन में भी इनको खत्म किया जा सकता है। मैं आपसे बार बार कहता हूं एक लाइन में खत्म कर सकते सवालों, बताऊंगा मैं अभी, पहले कॉन्सेप्ट से कर लेते। जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी की गई तो उसकी बिक्री X% की वृद्धि हुई, राजस्व प्राप्ति में 25% की वृद्धि होती है। तो अब देखो यहां से मूल्य जो है, मूल्य वो आपका रेट है। ठीक, बिक्री जो है आपका
ठीक है, बिक्री जो है वो काम कर रहा है कंजप्शन का, ठीक है, और यहां से राजस्व प्राप्ति, जो आपकी राजस्व प्राप्ति है वो है आपका एक्सपेंडिचर का काम का, खर्चे का। चीजों को समझिएगा, ठीक है। तो हमें ये पता है कि रेट कंजप्शन दोनों का मल्टीप्लाई करके आपका एक्सपेंडिचर आएगा। ये मैं आपको पहले ही ऑलरेडी बता चुका हूं, बात आई समझ में, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, करना सवाल में कुछ नहीं है ऐसा। देखो पहला 20%, रेट कितना है 20% कमी आ रही है, 20% का फ्रैक्शन 1/5 कमी आ रही है, माइनस हो जाएगा। दूसरा, उसकी बिक्री में X% की वृद्धि हो रही है, नहीं दे रखा तो X का X लिख दीजिए, ठीक है। राजस्व प्राप्ति 25% की वृद्धि हो रही है, 25% का मतलब 1/4 वृद्धि हो रही है, प्लस लिख दीजिए। कोई डाउट आपको यहां तक नहीं होना चाहिए, ठीक है कि नहीं। अब इन बातों को बड़ी बारीकी से आपको समझना है और सवाल को करना भी बारीकी से ही है। देखो 5 से रेट कितना रह गया, 5 से रेट रह गया आपका 4, ये नहीं है खाली छोड़ दीजिए, कोई टेंशन नहीं। और यहां से राजस्व प्राप्ति, राजस्व प्राप्ति आपका 4 से कितना हो जाएगा 5, ठीक है। अब इन चीजों को समझिएगा, ये आएगा मल्टीप्लाई में इसके, ये आएगा मल्टीप्लाई में इसके, और ये आएगा मल्टीप्लाई में इसमें, तो ये आ जाएगा 5 इधर और ये आ जाएगा आपका यहाँ पे 4, तो ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा कितना 25, ठीक है। चीजों को समझिएगा बारीकी से, ठीक है। देखो मैंने आपसे क्या कहा कि बिक्री में वृद्धि हो रही है, ठीक है, बिक्री नहीं दे रखा था, कोई टेंशन नहीं है। यहां से मूल्य में कमी हो रही है, मूल्य कम कर दिया, 5 से 4 रह गया, ठीक है। राजस्व प्राप्ति में वृद्धि हो रही है 25% की, तो 4 से कितना हो गया 5, ठीक है। यहां कोई वैल्यू होती तो ये मल्टीप्लाई करके इधर आता, इससे इधर आता, तो इधर से बनने वाली क्रॉस वैल्यू इधर जाएगी, तो इनको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा इधर और ये चला जाएगा उधर। तो 16 से 25 बढ़ कितना रहा है, ध्यान से सुनिए, 9 बढ़ रहा है, कितने से 16 से, गुणा कितना यहाँ पे 100, ठीक है। 4 से कितना 25 और 4 से कितना यहाँ 4, 25 नम्मा होता है 225, और यहां से ये आ जाएगा आपका 4, ये आ जाएगा 4 पंजे 20, ठीक है। और यहां से 1 2 बचा, 4 6 24, 1/4, ठीक है। तो यहां से आपका 56 1/4% इंक्रीज हुआ। बात आई कि नहीं समझ, ठीक है। अब एक चीज समझिएगा, क्या हम इस सवाल को थोड़ा जल्दी कर सकते हैं? आप कहेंगे सर बिल्कुल कर सकते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं कि जल्दी कैसे करना, थोड़ा सा ध्यान से। इंग्लिश को हटा दो, कोई जरूरत नहीं है। देखो जल्दी करना है तो देखो, मूल्य कितना बढ़ा, 20% कमी हुई, 20% कमी हुई तो हमें एक लाइन में सवाल को खत्म करना है। 20% की कमी हुई, 20% की कमी हुई तो कितना बचा 4/5। दूसरी वैल्यू देनी रखी है, R/C हो गया आपका। राजस्व प्राप्ति कितना बढ़ा है 25%, तो 25% हो जाएगा 5/4 बढ़ गया ना, ठीक है। ये जाएगा उधर और ये जाएगा इधर, ठीक है। तो यहां से देखें तो x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी निकल के आएगी 25/16, कितना बढ़ रहा है 9 बढ़ रहा है, कितने से 16 से, और मैंने आपको अभी इसका फ्रैक्शन बता दिया है, ये 56 1/4% हो जाए। बात है कि नहीं समझ। इस तरीके से सवाल को जल्दी हम एक लाइन में खत्म कर सकते हैं अगर चाहें तो एग्जाम के समय, ठीक है। देखो सवाल में वस्तु की कीमतें भी दे सकता है। अब ये सवाल था कैसा, थोड़ा सा ध्यान समझिए। चावल की कीमत में 35% की गिरावट आती है तो ज्ञात करो उतनी ही कीमत में कितने केजी अधिक चावल खरीद सकता है कि वह पहले 91 केजी चावल खरीद रहा था। इसका मतलब खपत की बात हो रही है, केवल आपको टेंशन लेनी नहीं है, खपत की बात है। इसके बाद एक सवाल और रह जाएगा हमारा, उसको हम उड़ा देंगे। ध्यान से समझना है, हमें करना कुछ नहीं, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिएगा। अब उड़ाते हैं इसको भी, 30 सेकंड में उड़ा। देखो चावल की कीमत 35%, रेट जो है 35%, 35% का फ्रैक्शन आप नहीं आता तो बना लीजिए, 5 से कितना 7 और 5 से कितना 20। बात है कि नहीं समझ। गिरावट आती है तो रेट 20 से कितना रह गया, यहाँ पे 7 कम हो गया 13 रह गया, ठीक है। तो कंजप्शन की जो कंडीशन बनेगी वो कितनी बनेगी, 13 से कितना 20 बनेगी, बनी कि नहीं बनी। और उसने कहा है कि जबकि वह पहले 91 केजी चावल खरीद सकता था, तो पहले कितना 91, मतलब इसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 91 दे रखी है,
तो यहां से एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 13 7 51 7। ठीक है, यहां से कितना अधिक खरीद पा रहा है 7, एक रेशियो की वैल्यू कितनी है 7, 7 7 हो जाएगा 49, हम 7 7 हैं 49 बन जाता है मूवी में, ये समझ लीजिएगा। ठीक, बात आई कि नहीं समझ में? ऑप्शन नंबर बी आपका ठीक हो जाए। अब लास्ट एक सवाल और बनता है इसमें से, जिसके आने की संभावना मुझे इस साल बहुत अधिक लग रही है। इसकी ट्रिक भी बताऊंगा, कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिएगा। पहले हम बात करते हैं इसके कॉन्सेप्ट की। देखो सवाल कह रहा है वस्तु की कीमत 20% कम हो जाती है, जिसके कारण ग्राहक 360 में 2 kg अधिक वस्तु खरीद सकता है, तो वस्तु का प्रारंभिक मूल्य बताइए। ध्यान से सुनिएगा। पहली बात तो यह है कि वस्तु की कीमत कम हो रही है, मतलब रेट जो है वो 20% कम हो रहा है। 20% का मतलब 5 से कितना हो रहा है 4, तो कंजप्शन का जो रेशियो बनेगा वो 4 से कितना बनेगा 5 बनेगा। बात आई कि नहीं समझ में? कोई भी डाउट किसी भी स्टूडेंट को यहां तक नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब उसने कहा कि 2 kg कम अधिक खरीद पा रहा है, तो यहां से कितना अधिक खरीद पा रहा है 1। ठीक, 1 की वैल्यू 2 के बराबर है। ठीक है, तो 5 की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, सीधा सीधा 10 के बराबर, और यहां से 4 की वैल्यू 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी हो जाएगी 8। इसका मतलब पहले वो 8 kg खरीद रहा था और अब वो 10 kg खरीद रहा है, 2 अधिक खरीद रहा है ना। ठीक है, अब एक चीज बड़ी ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। अगर मैंने कहा, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से, मैंने कहा कि अगर आप 200 रुपए में 4 किलो चावल ला रहे हैं तो 1 किलो चावल की कीमत कितनी होगी 50। यही पूछा है आपसे कि प्रारंभिक मूल्य बताइए वस्तु का। बात है कि, तो प्रारंभ में अगर मैं आपसे कहूं कि प्रारंभ में ठीक है, प्रारंभ में कितना खरीद के ला रहा था 8 किलो। ठीक है, कितने रुपए में 360, ये रुपए है। ठीक है, 360 में 8 किलो खरीद के ला रहा था, तो 1 किलो की जो कीमत आएगी वो आएगी 8 चौक 32, 8 पंजे 40 रुपए पर केजी। ठीक है, रुपए पर केजी, यहाँ रुपए पर केजी। ठीक है, यहाँ रुपए पर केजी, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया आपका। ठीक है, रुपए पर केजी। अब इस सवाल को हम तुरंत भी उड़ा सकते थे, तुरंत उड़ाने का भी कॉन्सेप्ट बता दूंगा मैं आपको तुरंत। देखो तुरंत उड़ाओगे कैसे, पेपर में आने की संभावना ज्यादा है, तो तुरंत उड़ाने वाला भी कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दे रहा हूं। कैसे उड़ाना, कैसे, दो बात समझ लो। 20% की कमी हुई, 1/5 होता है, कमी हुई, इसका मतलब कितना बचा 1/4। कितना अधिक खरीद पा रहा था 2 kg, तो कितना हो गया 8, और 8 का सीधा सीधा आप डिवाइड दे देंगे 360 में, तो आपका आंसर आ जाएगा 45। किसी भी सवाल को कर लीजिएगा, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा, मुश्किल से मुश्किल 10 सेकंड के अंदर, तो आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। ठीक है, 20% की कमी 1/5 होता है, बचा कितना 1/4, 4 दूना 8, 8 से 360 भाग दे 45। ठीक है, तो इसी के साथ मूल्य, खर्च और खपत की हमारी क्लास आज की समाप्त होती है। मैंने आपसे पहले ही कहा था वीडियो को लाइक करना है, लोगों को जोड़ना है हमारे चैनल से, और चैनल को सब्सक्राइब करना, और हर वीडियो पर कमेंट करके मुझे बताइए कितना आप सीख चुके हैं। और एक्स्ट्रा क्लासेस पेपर से पहले हम आपके लिए चला देंगे, और उसमें भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको एक साथ सीखने के लिए मिल जाएंगे। मैराथन जो क्लासेस होती हैं आपकी, उसमें चैप्टरों को एक साथ कराया जाएगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है हमारी कि वीडियो को लाइक करना है, हमारे चैनल से जुड़ना है, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करना है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।